नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट, बैंक निफ्टी कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम डेली चार्ट थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद में अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और हम फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कल का मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना। आज यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ये नीचे आता है, नीचे यहाँ पे लो लगा, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया और एक ऊपर का हाई लगा और पूरा दिन इसी के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता रहा। तो अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन बायर क्या, तो यहाँ पे ट्रेड करे, किस लेवल के ऊपर ट्रेड करे, इतने से पॉइंट्स में कहाँ वो प्रॉफिट निकाले। ये पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया। जो लो लगा था उस लो को निफ्टी ने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया और जो हाई लगा था सुबह का उसको भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। लगभग यहाँ पे 80 से 90 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे जो हाई लगा वो लो और हाई देखोगे तो 80-90 पॉइंट का रेंज है, लेकिन यहाँ पे ये जो रेंज बनी थी ये लगभग यहाँ पे सिर्फ 50 से 60 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज हो गया निफ्टी। कहीं इसमें इस ऑप्शन बायर के लिए कोई बाइंग का यहाँ पे सिचुएशन या सिनेरियो नहीं मिला। देखो इतने छोटे रेंज में अगर आप ट्रेड करोगे, मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो। इतने छोटे रेंज में आप अगर ट्रेड करोगे, मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है तो आपका यहाँ पे एसएल जाने ही वाला है और बार बार आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, इससे क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग होगी और आपको बड़ा लॉस होगा। इससे अच्छा है कि एक ही बार यहाँ पे ट्रेड करो, एक एसएल हो जाए तो मार्केट को अवॉइड करो। यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 25,460 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 0.30 पॉइंट यहाँ पे सिर्फ प्लस में आके क्लोजिंग हुई है। मतलब जहाँ पे ओपन हुए या फिर जो कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास या उसी जगह के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ओपन होता है, फिर यहाँ से ऊपर आता है। देखो यहाँ पे भी इसने लो लगाया, हाई लगाया, बहुत देर तक इसी के बीच में यहाँ पे ट्रेड करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश ये तो करता है, लेकिन वहाँ से वापस इसको सेलिंग मिल जाती है क्योंकि ये जो जोन है 57,000 से लेके 57,100 का, ये एक डिमांड एंड सप्लाई जोन है। तो इस जगह के ऊपर यहाँ पे सेलर्स लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया वहाँ से इसको सेलिंग देखने को मिली और वापस मार्केट यहाँ पे नीचे के लेवल के आसपास आता है और इसी लो के आसपास ये लगभग यहाँ पे ट्रेड करता है और यहीं पे क्लोजिंग भी कर देता है। तो 57,000 के नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो ये जो मार्केट था ये बहुत मतलब इतना घटिया मार्केट था। निफ्टी को तो देखोगे तो आप बहुत घटिया मार्केट था। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 200-300 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे 1-2 बार देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी साइडवेज यहाँ पे मूवमेंट है। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं होता है, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे पैसा बनाता है। तो बहुत दिनों से मार्केट ऐसा ही चल रहा है। तो लगभग यहाँ पे एक ट्रेड आपका एसएल हो गया, मार्केट से दूर रहने की कोशिश करो। दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग हुई है 56,949 के ऊपर और 82 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर डेली का चार्ट आप देखोगे तो ये कैंडल जो बनी है वो अनडिसाइसिव कैंडल है। इससे आपको देख के पता चलता है कि मार्केट किधर जाने वाला है किधर नहीं जाने वाला है, इससे आपको कुछ नहीं समझ में आता है। तो ये अनडिसाइसिव कैंडल है, इसको देख के मार्केट में पोजीशन नहीं बनाई जाती है। ये जब यहाँ पे इस कैंडल को ऊपर ब्रेक करेगा या फिर इस कैंडल को नीचे ब्रेक करेगा तब यहाँ पे क्लियर मूवमेंट यहाँ पे होती हुई दिखेगी। उसके बाद में ही हमें यहाँ पे बाइंग का सोचना है या फिर सेलिंग का सोचना है। तब तक हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की यहाँ पे नहीं है स्थिति, क्योंकि ये कोई मतलब डायरेक्शनल या फिर सिग्नल वाली कोई कैंडल नहीं है। यहाँ पे आप निफ्टी को भी देखोगे तो उसमें भी ऐसी ही कैंडल बनी है। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ही मतलब डिसाइसिव कैंडल नहीं है, लेकिन कल की कैंडल से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था निफ्टी में, लेकिन एक क्लोजिंग इसके आसपास ही देखे गया है। तो यहाँ से एक मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे ये जो आज की जो कैंडल बनी है ये थोड़ी सी ख़राब कैंडल है। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करना। तो यहाँ से अगर आपको यहाँ पे कम क्वांटिटी में जाना है तो जो इस कैंडल का लो है इसको आप एसएल की तरह यहाँ पे लगा सकते हो और इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करो, मार्केट आपको मौका ज़रूर देगा।
15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन अगर इसी जगह के आसपास ओपन हो, देखो ये जो लो लगा है और ऊपर के लिए 57,000 का राउंड लेवल, इसके बीच में या इसके आसपास ओपन हो, यहाँ पे अगर ये ऊपर निकले तो यहाँ पे एक मूवमेंट हो सकती है। जो यहाँ पे टारगेट मिलेगा वो 57,200 के आसपास तक मिल सकता है। कम क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकते हो। अगर ये यहाँ से नीचे निकलता है तो यहाँ पे भी एक लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे नीचे की तरफ हो सकता है। 56,600 के आसपास तक मार्केट नीचे भी आ सकता है, तो कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ भी जा सकते हो। इस जोन में ओपन ना हो, थोड़ा सा अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पे कहीं, जो इसने आज का जो हाई लगाया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। देखो 57,000 के ऊपर ओपन होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड होने देना, मार्केट को सस्टेन होने देना, टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद ही कोई रेंज बने, रेंज का अपर लेवल या नीचे का लेवल ब्रेक करे तो कम क्वांटिटी में आप दोनों तरफ जा सकते हो। अगर ये गैप डाउन हो जाए इस जगह के आसपास कहीं 800 या 800 के नीचे, यहाँ भी आपको रेंज का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फंसा सकता है मार्केट। कोई रेंज बने, रेंज के बाद में अगर निकलेगा तो दोनों तरफ आप कम क्वांटिटी में जा सकते हो। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो इसी रेंज के बीच में अगर यहाँ पे ओपन हो, इसी जगह के आसपास अगर ओपन हो, यहाँ से ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर का हाई ब्रेक करे तो यहाँ पे एक लगभग 80 से 100 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है। कम क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करेगा तो वापस कहाँ पे आ सकता है, इस लो के आसपास। तो कम क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ भी यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन इसी जोन में यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप होता है लगभग यहाँ पे कहीं 500 को अगर सस्टेन करता है, अगर सस्टेन करने के बाद यहाँ पे छोटी सी कोई रेंज बनती है, उसके बाद ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे आप कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यह जो मूवमेंट होगा वो शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट होने वाला है और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट वन वे यहाँ पे देखने को मिल सकती है, फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। नीचे के लिए अगर आपको जाना है तो वापस इस जगह के आसपास टारगेट आप प्लान कर सकते हो, कम क्वांटिटी में यहाँ पे नीचे की तरफ भी जा सकते हो। अगर यहाँ पे गैप डाउन हो इस जगह के आसपास कहीं 350-300 के बीच में यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे थोड़ी सी वेट करना, यहाँ पे रेंज बनने देना, मार्केट टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद अगर ये इस लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप नीचे कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो। यहाँ पे अच्छी मूवमेंट यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर रेंज बना के ऊपर निकले तो वापस इस हाई के लिए और इस जोन के लिए आप ट्रेड करना, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मूवमेंट नहीं मिलने वाला है, बहुत कम क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेड करना। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।